एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काइज़ा को वो देखते हैं जो कि स्कूल में जा रहा होता है और वहाँ पे देखते हैं कि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव चूज हो चुके हैं, काजुकोमी और चिज़ुरू, और उन सब के रेस्ट के रिजल्ट भी आ जाते हैं। और जिसमें काइज़ाकू है वो सब में फेल हो जाता है और उसके मैथ में 4 मार्क्स आए होते हैं। और साइड में हम रीन को देखते हैं तो गुस्से में होती है क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाई, क्योंकि उसकी जगह पे चिज़ुरू क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है। और वो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि चिज़ुरू उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और उसके बाद वहाँ पे टीचर आते हैं और कहते हैं कि जो भी फेल हुए हैं उन्हें जब तक टेस्ट देना होगा जब तक वो 50 से ऊपर मार्क्स नहीं लाते। और ये बात सुनते ही काइज़ा की डर जाता है। वो सोचता है कि वो इतने मार्क्स कैसे लाएगा और उसके तो मैथ में 4 मार्क्स हैं। और जब वो उसके फ्रेंड्स को बताते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई मैथ्स में 4 मार्क्स कैसे ला सकता है और कोई सभी सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकता है, एक में भी पास नहीं होता। और तभी उनको पता लगता है जो इन है वो भी सभी सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है और उसके मैथ में 2 नंबर आए जो काइज़ा की से भी कम है। और ये देख के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्लास में उनके एक लड़का और एक लड़की ऐसी भी जो ऐसा हो सकते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एन लंच टाइम में काइज़ा की से पूछती है साथ में लंच करने का, और काइज़ा की हाँ बोल देते हैं। और तभी वहाँ पे काजुकोमी भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी साथ में लंच करूँगा और फिर हमारी तीनों की एक अच्छी मीटिंग भी हो जाएगी। और फिर वो तीनों साथ में लंच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रेना से भी पूछते पर रेना मना कर देते और कहती है कि तुम तीनों ही कर लो। और उसके बाद वो तीनों लंच करने लगते हैं और तीनों एक बेंच पे ले आते हैं अपना अपना लंच। और वहाँ पे एन काजुकोमी से पूछती है कि तुम्हारा कोई रेना के साथ चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद जो काजुकोमी जो है वो कह देते हैं नहीं कोई चक्कर नहीं है हमारा, ऐसी कुछ बात नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तो उनका इयररिंग्स का क्या चक्कर है। वो कहते हैं तुमने नोटिस किया। वो कहता है हाँ। तो उसके बाद वो कहता है कि पिछले साल उसका भाई 2 इयररिंग्स लाया था, उनमें से एक तो उसने पहन ली थी पर एक उसके पास पड़ी थी, उसने बस उसको रेना को दे दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चिज़ुरू है वो लंच के पैसे लाना भूल गई है और वो इसलिए लंच नहीं ले पा रही है। पर वहाँ पे जो है अपना काइज़ा के आ जाते हैं और वो चिज़ुरू को पैसे देकर कहता है कि ये लो तुम इनसे अपना लंच ले सकती हो। और उसके बाद चिज़ुरू कहती है कि थैंक यू, मैं तुम्हें ये पैसे कल या परसों तक लौटा दूंगी। और यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है फर्स्ट इंटरेक्शन चिज़ुरू और काइज़ाकी का। और उसके बाद काइज़ाकी को अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि काइज़ाकी सोचता है कि ये अजीब सी फीलिंग उसे कैसे आ रही है और ये क्यों आ रही है। काइज़ाकी एन और काजुकोमी के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो लंच कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एन फ़ोन निकालती है और काइज़ाकी कहता है कि तुम यहाँ पे फ़ोन कैसे यूज़ कर सकते हो स्कूल में। एन कहते हैं कि हम सिर्फ क्लास के टाइम में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते पर हम लंच टाइम में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, कैसे भी यूज़ करो। और ये सुनते ही काइज़ाकी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब वो हाई स्कूल में होता तो ऐसा कुछ नहीं था, अगर वो फ़ोन लेके जाते तो तभी उनसे छीन लेते थे। और फिर काइज़ाकी भी अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और तीनों अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जो काइज़ाकी वो अपनी एप्लीकेशन यानी कि जो सॉरी का लेटर था वो उसकी टीचर को देने जा रहा था। और तभी वहाँ दोबारा से वो चिज़ुरू को जो है वो वहाँ पे देखता है। और चिज़ुरू जो है वो काइज़ाकी को देख के कुछ अजीब से शब्द बोलते हैं जिनमें से कुछ होती हैं मनी लैंडर बॉय, सिगरेट गाय और मार्क 4। और उसके बाद काइज़ाकी कहता है कि तुम्हें ये सब मेरे बारे में फालतू की चीज़ें क्यों याद है, तुम मेरा नाम नहीं याद कर सकते, तुम्हें क्या मेरा नाम नहीं पता है। तो चिज़ुरू कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है और इसलिए मैं तुम्हें इन नाम से बुला रही हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम अराटा काइज़ाकी और उसे नाम बताता है। और फिर चिज़ुरू से कहती है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती और अच्छे से घुल मिल भी नहीं पाती। और वो चिज़ुरू ये सब बातें काइज़ाकी इसलिए बता रही होती है क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। पर यहाँ पे इन दोनों का दोबारा हमें एक इंटरेक्शन दिखाया जाता है। और जो चिज़ुरू जब ये सब बता रही होती है तो वो काफ़ी दुखी होते हैं और इसी वजह से काइज़ाकी उसे थोड़ा सा इंकरेज देते हैं और वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एक छोटी स्माइल दिया करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हंसने की कोशिश करती है पर वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल देती है और क्योंकि उसे स्माइल नहीं करनी आती थी। और वो काइज़ाकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम स्माइल के बिना ही अच्छी लगती है, ऐसे ही रहा करो तुम। और उसके बाद जो है उन दोनों में काफ़ी सारी मतलब काफ़ी तो नहीं थोड़ी बहुत बातें होती हैं। और चिज़ुरू जो है वो काइज़ाकी से अपना नंबर मांगती है। तो वो काइज़ाकी कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए। वो कहती है कि वो कुछ अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही है इसलिए उसे अपना उसका नंबर चाहिए। और फिर वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और काइज़ाकी उसके सिर पे हाथ धरता है चिज़ुरू के। और ये सब बातें रियो जो है वो साइड में सुन रहे होते हैं। और उसके बाद जब काइज़ाकी घर पे जाता है तो वो मैथ की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि वो दोबारा फेल नहीं होना चाहता था। और तभी वो एक और सिगरेट पीने की कोशिश करता है
पर तभी उसे अपने टीचर का चेहरा याद आता है और वो नहीं पीता। और उसके बाद जो काइज़ाकी है वो रियो को फ़ोन लगाता है और उससे तो वहाँ पे रियो कहता है कि अब तुम एक टीनेजर हो, तुम्हें सिगरेट पीनी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि तुम और कोई सिगरेट बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम किसी दुकान पे जाके उसे खरीदने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कोई नहीं देगा क्योंकि तुम्हारा लुक अब टीनेजर जैसा है। फिर रियो बोलता है कि हाँ तुमने आज चिज़ुरू को स्माइल करवाया, तो काइज़ाकी बोलते हैं कि तुम ये उनकी बातें सुन रहे थे, तुम्हें कैसे पता। फिर उस पर जो रियो है वो बोलता है कि चिज़ुरू जो है पिछले ईयर रियो के साथ ही थी और इसलिए वो उसको जानता है कि वो एक इंट्रोवर्टेड है और वो किसी से बात भी नहीं करती, वो हमेशा अकेली रहती है। फिर रियो काइज़ाकी से पूछता है कि क्या वो चिज़ुरू तुम्हारे टाइप की लड़की है, तो काइज़ाकी बोलता है कि तुम इन सब फालतू बातों को छोड़ो। और उसके बाद जो रियो है वो कहता है कि तुम 1 साल की ड्यूरिंग में कितने फ्रेंड्स बनाओ कोई बात नहीं, किसी से भी इंटरेक्ट करो कोई बात नहीं, पर तुम 1 साल में जिनसे भी मिलोगे उन सब लोगों से तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी जाएगी, उनके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। और उसके बाद जो है वो काइज़ाकी से कहता है कि अगर तुमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में या रियल लाइफ के बारे में, रियल लाइफ की पिल के बारे में किसी को बताने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। इस पर काइज़ाकी बोलता है कि हाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट रीड किया है, उसे पता है कि वो उसी की सारी मेमोरी इरेज कर देंगे और उसे लात मार कर बाहर निकाल देंगे और इसलिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने अच्छे से सारा कॉन्ट्रैक्ट रीड किया है। और उसके बाद रियो बोलता है कि हाँ पर अगर हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें फेंक देंगे, तो इसमें एक दिक्कत भी है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट को कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ की पिल ही इसीलिए ताकि लोग अपनी पहले की ज़िंदगी 1 साल की दोबारा जी सके और अपनी लाइफ में जो जो मिस्टेक्स किए उन्होंने, जो जो अपनी लाइफ ख़राब की है, वो उस चीज़ों को सही कर सके। और ये वैसे लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, तुम किसी को बताना मत, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ करेंगे। और उसके बाद वो काइज़ाकी का फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद चिज़ुरू का मैसेज आता है और वो उसके साथ टेक्स्ट में बात करने लगता है और उसको थोड़ी बहुत चिज़ुरू के लिए मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगती है। और उसके बाद वो अपना फ़ोन जो है रख देता है और अपना सिगरेट का डब्बा बंद कर देता है और यहीं पे जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, sayonara।